चलिए, कल हमने 5.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 5 क्वेश्चन हो गए थे। 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में 6 क्वेश्चन। आर.डी. शर्मा 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा बेटे? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है cos a प्लस बी, प्रूव दैट cos ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस cos c इक्वल टू 0। कैसे प्रूव करेंगे आप? क्या कर सकते हैं हम, है ना? a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 180 माइनस सी। तो यहां पर हमने थोड़ी देर के लिए क्या पुट, LHS ले लिया और क्या पुट कर दिया? cos a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी प्लस cos c। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। अब इतना तो हमने प्रैक्टिस कर ही लिया है कि हम डायरेक्टली आंसर दे पाए। प्लस cos c से cos c कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा? 0। RHS आ गया आपका। हेंस प्रूव्ड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसी का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिया गया है प्रूव दैट cos a प्लस बी बाय 2, cos a प्लस बी बाय 2 आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू साइन c बाय 2। क्या प्रूफ करना है बेटा? साइन c बाय 2। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? LHS में क्या पुट करोगे बेटे? a प्लस बी की वैल्यू, और a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 180 माइनस सी। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। 180 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, अलग अलग डिवाइड कर देंगे आप। cos 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा माइनस सी बाय 2। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो योर आंसर इज साइन सी बाय 2। यही आपका RHS था। हेंस प्रूव्ड। सेम इसी टाइप से यहां पर अगर आपको tan दिया होता तो यहां पर क्या प्रूव करने के लिए दिया था? cot। यहां पर अगर आपको sin दिया होता तो यहां पर क्या हो जाता? cos। यहां पर अगर आपको sec दिया होता तो यहां पर क्या हो जाता? cosec। या यहां cosec दिया होता यहां क्या हो जाता? sec। क्योंकि वी नो दैट, पता है आप लोगों को, हमने कराए 10th क्लास के अंदर कराए, sin 30 और cos 60 इक्वल होता है ना, इसलिए ये एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इसका थर्ड पार्ट यही है कि tan a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू प्रूव करना है cot c बाय 2। तो इजीली हो जाएगा। यहाँ tan लिखेंगे और आखिर में tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। अगर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी, a b c and d आर द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बेटे? a b c d इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? कोई बताएगा मुझे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हाँ, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बेटे? 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड b प्लस d इज इक्वल टू 180। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज करेंगे और प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। आपको प्रूफ करना है cos 180 माइनस a। प्रूव दैट cos 180 माइनस a, cos 180 प्लस b, cos 180 प्लस c, cos 180 प्लस b प्लस cos 180 प्लस c एंड माइनस साइन 90 प्लस d, माइनस साइन 90 प्लस d इज इक्वल टू आपको 0 लाना है। क्या लेकर के आना है बेटे? इज इक्वल टू 0। कैसे आएगा? क्या क्या लगेगा आपको? क्या कर सकते हैं आप इससे? 180 माइनस a को हम c लिख सकते हैं क्या भाई? cos 180 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा? cos c। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। यहां पर भी अगर आप देखें, यहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कर पाएंगे क्या हम? यहां पर 180 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई है नहीं ना 180 प्लस करने वाला। यहाँ पर क्या था हमारे पास? 180 माइनस a को हमने c लिख दिया। हाँ, वो लग जाएगा। 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos 180 प्लस थीटा cos थीटा होता है, माइनस का cos थीटा क्या होता है बेटे? तो माइनस cos b हो जाएगा। यहां पर भी आपका माइनस cos c आएगा, यस और नो?
और यहां पर क्या हो जाएगा बेटे 90 प्लस डी, 9 ऑड नंबर है, चेंज हो जाएगा कॉस डी हो जाएगा। और साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोचिएगा, कॉस सी प्लस का है, कॉस सी माइनस का है, और यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉस बी माइनस कॉस डी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, अगर आपको पता हो यहां से, वेरी गुड, 180 माइनस डी माइनस कॉस डी। अब माइनस ये कॉस 180 है, नो चेंज, माइनस का कॉस डी हो जाएगा, होगा यस और नो, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कॉस डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो यहाँ पे प्लस का कॉस डी माइनस का कॉस डी, और दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। यही आपको प्रूफ करना था आरएचएस, हेंस प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। यहाँ पर आपको पुराने जितने भी बेसिक नॉलेज है, ये अपन ने कब पढ़ा था, ये हाँ 9th क्लास में पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये सब चीजों का यूज होगा आपको, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसके एक पल में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पूरी इक्वेशन गिवन है आपको, और यहाँ पर आपको इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, आई थिंक सेक थीटा होता है, और कॉसेक सेकंड क्वार्टर में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, इनटू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप क्या यूज कर लेंगे प्लस, और यहाँ पर एक्स को आप एक्स ही रखेंगे, और कॉस थीटा आपका कॉस थीटा ही रहेगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम यहां से क्या कर लेंगे बेटे, सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, उसे आप लिख लीजिए, सेक थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आएंगे, और इसको इधर ला करके हमने सेक को भी क्या कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कॉस 1 जा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। साइन से एक साइन क्या होगा, कैंसिल, तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ये आपने फाइंड कर ली एक्स की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का इसी का सेकंड पार्ट है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है एक्स कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा साइन थीटा इंटू में रहेगा प्लस कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इज इक्वल टू में आपको दिया है 0, और प्रूफ फाइंड करनी है आपको एक्स की वैल्यू। तो अपने बेसिक फंडे ही लगाएंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। एक्स कॉट 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, माइनस का टेन थीटा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि कॉट सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटे, माइनस कॉट थीटा, यस और नो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक 90, कॉसेक चेंज हो जाएगा हमारा सेक थीटा में, सेकंड क्वार्टर में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ही रखा। यहां तक कोई डाउट? यहां हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, चेंज कर रहे हैं अपन,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा से साइन थीटा आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास में यहाँ बचेगा जो रिमेनिंग एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म है, उधर जाके क्या हो जाएगी बेटे, पॉजिटिव होगी, और माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? इन दोनों टर्म्स को उठा के उस साइड लेकर के माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, पर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस, कॉमन निकाल देंगे या डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस थीटा, हाँ सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन, माइनस से माइनस, तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, एक्स की वैल्यू साइन थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप समझ में आएगा? कोई भी डाउट हो कमेंट में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कर दो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको देकर के रखा है, tan 4 पाई प्रूफ करना है आपको। एलएचएस ले लिया हमने, tan 4 पाई माइनस cos 3 पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 6, सॉरी 5 पाई बाय 6 cos 2 पाई बाय 3, और आपको प्रूफ करना है इसको 1 बाय 4। सबसे पहले आपने क्या लिया, एलएचएस लिया। एलएचएस में क्या हो जाएगा बेटे, tan 4 पाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सपोज आप इसे लिख सकते हो 3 पाई प्लस पाई, लिख सकते हैं बेटा। और cos 3 पाई बाय 2, तो cos 3 पाई बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 2, यस और नो। माइनस साइन 5 पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 6, और cos 2 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3। अगर आपको समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, आप इसको तोड़ के लिख सकते हो। आप देख रहे हो 2 1 2 प्लस 1, आपका 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, 6 1 6 में से 1 गया, 5 पाई बाय 6, 3 1 3 3 माइनस 1 2 पाई बाय 3। अब आप थोड़ा सा आपको अपना चक्रव्यूह याद करना होगा। इस चक्रव्यूह में आपको मैंने समझाया था कि जो 3 पाई होता है वो कहां पर आता है बेटे, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। अब यहाँ पे इवन लाइन है तो tan चेंज नहीं होगा, तो पाई आ जाएगा। और प्लस कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 180 प्लस थीटा, यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पर cos 180 है तो नो चेंज। बट प्रॉब्लम ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से करें साइन 180 माइनस 180 है, नो चेंज, साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। अच्छा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय cos 180 माइनस, तो नो चेंज, cos पाई बाय 3 ही आएगा। लेकिन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस, चलो अभी बाद में लिख देंगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं। tan 180 जीरो होता है, tan 180 जीरो होता है, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, नहीं याद है हमें, तो tan इसको लिख सकते हो आप पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यस और नो। यहाँ पर cos 90 कितना होता है, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय 2, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 बाय 2। तो tan 90 प्लस थीटा cot थीटा क्या हो जाएगा, cot पाई बाय 2, वो भी माइनस के साथ, प्लस 1 बाय 4। अब cot 90 की वैल्यू तो आपको पता है 0 होती है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 4। यही आपका क्या था बेटे, RHS, हैंस प्रूव। तो इजी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल बेहिचक आप पूछिए। सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं इसका हम। साइन 30, ओके, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन 13 पाई बाय 3, साइन 13 पाई बाय 3, साइन 8 पाई बाय 3 प्लस cos 2 पाई बाय 3 इंटू साइन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 1 बाय 2। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं बेटा, ये तो ध्यान दीजिएगा। साइन
अब 13/3 है, 3 का टेबल क्या होता है, 3 4 12, 12 प्लस 1 होता है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3। आप चेक कर लीजिए, 3 4 12 प्लस 1 13 पाई बाय 3। इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 3 3 9, 9 से 1 कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पाई, क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 3 9 माइनस 1 8 पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाय 6। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, कुछ भी नहीं है, 4 पाई कहां पर आएगा बेटे, क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, 4 पाई हमारा 1 2 3 4 यहां पर आएगा, तो नो चेंज, नो चेंज के बाद में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी बात करते हैं इनटू साइन 3 पाई माइनस 3 पाई कहां आएगा बेटे, 1 2 3 यहां पर आएगा, यहां से हम इवन लाइन है, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। साइन की बात करें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो 3 पाई माइनस सेकंड क्वार्टर में पूछ गया, सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर प्लस में ही रहेगा यहाँ पर। प्लस कॉस, कॉस है 180, नो चेंज, कॉस पाई बाय 3, बट सेकंड क्वार्टर में पूछ रहे हैं, तो सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, और ये क्या रहेगा बेटे, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, कोई अलग काम है हमारे पास। साइन स्क्वायर हो गया, पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 √3/2, तो क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, देखो आप cos के पाई 1/2 और ये भी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर, तो योर आंसर इज 3/4 माइनस 1/4 2/4, और योर आंसर इज 1/2। यही आपका क्या था, RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आपको, आपको 1/2 ही लेकर के आना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी का थर्ड पार्ट आपको दे करके रखा है, साइन 13 पाई बाय 3, साइन 13 पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 4 पाई बाय 3 एंड साइन 13 पाई बाय 6, साइन और प्रूफ करना है आपको इज इक्वल टू 1/2। लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, आप यहां पर भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस टाइप से हो जाएगा आपका, 4 पाई प्लस पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, पाई माइनस पाई बाय 3, इसको ब्रेक कर लेंगे तो ब्रेक करने पे क्या आएगा, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, और यहां पर हम साइन के लिए कर लेंगे तो साइन यहां पर 6 टू द 12 2 पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर है, ये हमने क्या चूज कर लिया, LHS। साइन 4 पाई फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच जाएगा, नो चेंज होगा, साइन पाई बाय 3 डायरेक्ट लिखो, या आप इसको जीरो मान लीजिए, 4 पाई जीरो ही होता है ना। अगेन मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन पाई बाय 3 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस पाई बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय साइन, ये भी आपका जीरो ही मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि 2 पाई कहां पर होगा, यहां पर होगा 360, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में साइन पाई बाय 6, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 3, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, अगेन वही, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज कर दी है, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th पार्ट। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, 4th वाला मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, नहीं आता है तो आप कमेंट में आप डाउट डाल सकते हैं। 10 5 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 9 पाई बाय 4 प्लस 10 17 पाई बाय 4 10 17 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉट
15 पाई बाय 4 और इज इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 0। अगेन हम एलएचएस डालेंगे 10, क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए, पाई प्लस पाई बाय 4 कॉट, इसके लिए क्या करेंगे आप प्लस पाई बाय 4, वेरी गुड, प्लस इसके लिए क्या करेंगे आप 4 पाई प्लस पाई बाय 4, रीजन समझ में आ गया आपके। और यहां पर आप क्या चूज करेंगे, कॉट 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 10 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, तो आप क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे 10 पाई बाय 4 आ जाएगा डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे कॉट पाई बाय 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये 360 होता है, इवन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी ये चेंज नहीं होगा, 10 4 पाई प्लस पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस कॉट पाई बाय 4, इसका मतलब है नो चेंज, लेकिन माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, तो योर आंसर इज 1 माइनस 1 0। यही आपका क्या था बेटे RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई होगी। तो कल के वीडियो में हम आगे कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें कंपाउंड एंगल्स आएंगे, मतलब एंगल्स का सम एंड डिफरेंस, उसके बारे में पूरा बेसिक वीडियो होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप कल का वीडियो पूरा अटेंड करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे आने वाले सारे चैप्टर का पूरा बेसिक फार्मूले कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा दूंगा, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके।